जय जोहार संगवारी हो, मैं हो दामनी बंजारे। आप जम्मो मनखे मन के स्वागत है हमार खास कार्यक्रम बोली ठोली माँ। जी हाँ, हमार आप मन से भेंट करा था छत्तीसगढ़ के अलग अलग कलाकार मन से, अलग अलग हस्ती मन से, जे मन छत्तीसगढ़ी ला लेके और छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति ला लेके काम करा थे। और ए बेरा जेकर से मैं आप मन ला बुलाए लाए हूँ, जेकर मन से आप मन के ये जो बोली ठोली कार्यक्रम है हमार तेमा चर्चा करबो, वह हरे हमार छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गायक और वह युवा कलाकार कही सकथन हमन हा, जो हरे ऋषिराज पांडे जी। तो चलता मैं ओकरे करा। जय जोहार ऋषि। जय जोहार। जय जोहार। ऋषि जी, जितना जन आप मन के फैंस हवे ओकर मन के सबसे बड़े सवाल यही रही थे कि ऋषि जी हाँ कबो छत्तीसगढ़ी में गाना तो बनाते लेकिन छत्तीसगढ़ी में ना इंटरव्यू देवे ना ही छत्तीसगढ़ी में बात करे, तो ओकर कारण का मानता आप मन? देखो, उसका कारण ये है कि पहली चीज़ मेरा जो सर्कल है, ठीक है, मैं रायपुर में ही पैदा हुआ हूँ। तो रायपुर में ज़्यादातर हमारे आसपास के कोई भी लोग छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते, तो बचपन से मैंने हिंदी सुना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर स्कूलों में भी ये पढ़ाया जाए कि जैसे बाकी राज्यों में, महाराष्ट्र में जैसे मराठी पढ़ाया जाता है या फिर जैसे गुजरात में गुजराती, वैसे अगर छत्तीसगढ़ में भी हमको छत्तीसगढ़ी पढ़ाई जाती तो मुझे छत्तीसगढ़ी आती। तो दिक्कत ये है कि लोग ये भी बोलते हैं कि आपको छत्तीसगढ़ी बोलने में शर्म आता है क्या? तो भाई पहली बात तो ये है कि अगर शर्म आता तो हम पूरा एक गाना नहीं बनाते, ठीक है। दिक्कत ये है कि मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मुझे ये लगता है कि गलत छत्तीसगढ़ी बोलने से बेहतर है मैं ना बोल के एक अच्छा हिंदी बोल लूँ। तो बस यही बात है। पर कुछ लोगों को ये लगता है कि हम बाहर के हैं, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा, बाहर के नहीं, हम यहीं पैदा हुए हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपके आसपास के लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं तो आप सीख गए, और हमारे आसपास के कोई छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते। लेकिन छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बहुत प्यारा है, इसलिए हम इसमें काम करते हैं। अगर हमन हाँ अपन के करियर के बात करते ना, आप मन हाँ जैसे छत्तीसगढ़ी आप मन ला बोले ला नहीं आए लेकिन आप मन हाँ गाना जरूर बनाता हो, तो कितना बड़कन चुनौती आप मन मानता हो छत्तीसगढ़ी? क्योंकि लिखना बहुत जन के मन के मानना ये रहते कि लिखना बहुत कठिन है बोले से ज़्यादा, तो आप मन पर कितना बड़ी चुनौती रहती हो? चुनौती तो नहीं रहता खासकर मेरे लिए, क्योंकि मैंने बंगाली भी गाया है, मराठी भी गाया है, गुजराती भी गाया है, तो मेरे लिए तो खास इतना कोई चुनौतीपूर्ण नहीं होता। लेकिन जो हमारे राइटर हैं उनके लिए होता होगा, क्योंकि उनको हर समय कुछ नया शब्द लाना है, ठीक है, कुछ नया भाव लाना है, तो उनके लिए रहता है। मेरे लिए नहीं रहता, क्योंकि एज आ आर्टिस्ट मैं कोई भी लैंग्वेज गा सकता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस सब हो जाता फिर। आप मन के गाना अलग अलग भाषा में तको आते, तो अलग अलग भाषा में गाना छत्तीसगढ़ी चलो ठीक है आप मन सुने हो तो सीख भी जाओ, लेकिन अलग अलग भाषा में गाना लगाना कतका बड़कन चुनौती रहती, कैसे आप मन गाता हो वो बेरा? रहता है, क्योंकि हमें फिर राइटर से उसके भाव पूछने पड़ते हैं कि शब्द का भाव क्या है, क्योंकि जब एक सिंगर जब किसी भी शब्द को गाता है तो उसका भाव बताना बहुत ज़रूरी है। तो चुनौती ये होती है कि हम उसका उच्चारण सही करें, और उच्चारण के साथ साथ उस जगह का भाव क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो उसमें हाँ थोड़ा वक्त लगता है, 2-3 दिन लगता है सही उच्चारण के लिए, लेकिन फिर सब सेटल हो जाता है। मैं अब बात करता हूँ अपन के करियर के, क्योंकि करियर बहुत जन मन नहीं जाना था अपन के स्टार्ट कैसे रही से, स्ट्रगल कैसे रही से। आज जितना जम्मो मनखे मन जब जानते आप मन के एक नाम जाना थे कि इतना सारा गाना ऋषिराज जी गाए है, और एक नवा जो छत्तीसगढ़ में खोलना चाहिए, एक तरह से पहचान करना चाहिए, वो टाइप से नवापन आप मन लाए हो। तो मोर करियर के शुरुआत से ही लेता हूँ अपन के पहली सवाल मोर कि जो आप मन के करियर रही से, जितना मैं जाना था आप मन के बारे में, आप मन हाँ शायद 12वीं क्लास में जब रहे हो तेदरी आरजे रहे हो जी। बहुत कम जन रहे थे जब आरजे के काम करे रहा है, तो वो आरजे बने के मतलब शुरुआत कैसे आरजे बने रहे हो, का कुछ हो बेरा रही से, और कैसे सीखे रहे हो मेरे काम? पहली बात तो ये कि मैं छत्तीसगढ़ का पहला लड़का हूँ जो बिना ग्रेजुएशन का ही आरजे बन चुका था, क्योंकि मैंने आरजे हंट जीता हुआ था। तो उस समय आरजे हंट कंपटीशन होता था, जो आज नहीं होता है, उस समय हुआ करता था। मुश्किल ये था कि मुझे आरजे जैसा बोलना है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ था, क्योंकि आरजे कैसे बनती है इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी। उसके बाद कंपटीशन तो मैंने जीत लिया, और कंपटीशन जीतने के लिए भी मैंने बहुत मेहनत किया। मैंने कम से कम 2 महीने तक मैंने कोई भी गाना नहीं सुना, मैं सिर्फ रेडियो ऑन करता था। मैं ये देखता था कि सुबह का आरजे कैसे बोल रहा है, रात का आरजे कैसे बोल रहा है, क्योंकि हर आरजे के एक टोन होता था। रात वाले बहुत धीरे से बात करते थे, एकदम ऐसा, ठीक है। दिन वाले गुड मॉर्निंग, उनका ये होता था। तो ये सब, इन सब का जो भाव है वो पकड़ना बहुत मतलब मुश्किल चीज़ थी वो, तो वो मैंने पकड़ा। फिर 40 सेकंड में किसी भी न्यूज़ को कैसे बोल सकता हूँ, उसका प्रैक्टिस हुआ। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर सिलेक्शन हो गया। फिर मेरा मॉर्निंग शो हुआ करता था, तो सुबह मैं पहले कराटे क्लास जाता था, फिर 7 बजे रेडियो ऑफिस जाता था, फिर 12 बजे स्कूल जाता था, फिर शाम को 6 बजे ट्यूशन जाता था।
एक चीज रही से कि अब स्कूल के तको बात कर लेते ना, स्कूल में जब आप मन ह रहे हो ते बेरा ऐसे रही से कि आप एक जन ऐसे लड़का रहे हो जो मन ला कहे थे एक तरह से फोन ले जाना अलाउ रही से, बाकी जन चोरी छुपे लेके जाए, लेकिन आप मन ला स्कूल से काफी सपोर्ट उधर ही हाँ मिले रही हाँ से। बहुत तो ज़्यादा कैसे वो मेरा रही से स्कूल के दौर कैसे रही से, पढ़ाई के कैसे पूरा रही देखो से? पढ़ाई में तो कभी मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं था। और ऐसा नहीं कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था तो मैं फिर इधर कुछ भी कर रहा हूँ। जिस चीज़ में इंटरेस्ट था मैंने उसमें मेहनत किया। और हाँ, जैसे कि आपने बोला फ़ोन की बात, हाँ पूरे स्कूल में सिर्फ मुझे ही लेट आना अलाउ था और फ़ोन लाना अलाउ था, क्योंकि सबको पता था मैं रेडियो जॉकी हूँ, तो मुझे वहाँ से घर जाकर खाना खाकर वापस स्कूल आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो मुझको ये छूट थी। और ये छूट ऐसा नहीं कि ये मेरे मज़े के लिए था, ये इसलिए था क्योंकि स्कूल को पता है कि हमारा एक बच्चा एक अच्छे जगह पे है, अभी काम कर रहा है। उस समय देखिए, आज भले हो सकता है कि लोग आज रील्स वील्स ये सब आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, उस समय तो फेसबुक बहुत नया नया आया था 2012 में, सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो सभी कोई क्या करते थे, रेडियो सुना करते थे। तो उस समय रेडियो जॉकी बनना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, तो इसलिए सपोर्ट बहुत अच्छा था। सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप मन के जो दोस्त मन के सहयोग रही से, दो दोस्त मन के सपोर्ट रही से, वो भी काफ़ी अच्छा रही सवे। कैसे रही से कोनो दोस्त जेकर मन साथ आज भी कोई किस्सा याद हुई आप मन ला जेकर साथ आप मन बिताए हो? देखो दोस्तों का सपोर्ट का बात रहे ना, तो हम सब ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, क्योंकि जैसे मैं अंकित की बात कर लूँ या मैं अन्वेश भैया की बात करूँ या मैं सागर की बात करूँ, ये सभी हम साथ में काम करते हैं, तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट लेकर चलते हैं। अब हुआ ये कि भगवान की कृपा रही कि हम सभी एक साथ मिल लिए, नहीं तो आप सोचिए, मैं 2012 से अब तक हमारी टीम वही की वही है, ना टूटी है, ना किसी के बीच में कोई मनमुटाव है, कुछ नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि हम सब हैं ही एक दूसरे की वजह से। अगर मैं कोई गाना बना रहा हूँ तो मुझे उसके लिए एक अच्छा राइटर चाहिए, अगर एक राइटर है तो उसे पता है कि उसको एक अच्छा धुन बनाने वाला चाहिए, तो हम सब एक दूसरे की वजह से, तो सपोर्ट तो हम सब ने एक दूसरे को बहुत किया है। और सच बताऊँ तो बहुत मज़ा भी आता है कि हम सब साथ में काम करते हैं, आज इतने साल हो गए, तो अच्छी बात ही है। ये एक बात रही से जैसे अब आरजे आप मन रहे हो, फिर आरजे से सीधा आप मन मतलब कलाकारी में आए के संगीत के नहीं, संगीत में मेरा शुरू से बहुत रुझान था। मैं लगभग मैं बचपन से गाने गा रहा हूँ। आरजे तो वो बीच में मेरा मन गया कि नहीं यार मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कर लिया। बाकी संगीत में तो शुरू से मतलब 5-6 साल का था तब से। मैं जब छोटा था मैं जसगीत गाता था, दुकालू यादव जी का, ठीक है, जसगीत जैसे उस समय बहुत कैसेट में आते थे, तो वो सब मैंने किया। तो उसमें गणेश पंडाल में जाके गाना, दुर्गा पंडाल में जाके गाना, छोटे छोटे जो कॉम्पिटिशन्स होते वो सब में। फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ मैं इसमें कर सकता हूँ, तो फिर प्रॉपर फिर इसको हम लोगों ने किया। आप मन के आरिस से काफ़ी लोगन मतलब पसंद तक आरिस से, वो मेरा एक नाम चल गई से कि ऋषि राज। वो गाना कैसे मिले, मतलब कैसे आप मन बना रहे हो? और एक बार से मतलब सुने में तको आते कि आप मतलब कोनो हल लेवत नहीं रिसो गाना ला था, का कुछ हो बेरा हो रही सवे? आप मोर संसार की बात कर रहे हो ना? देखो मोर संसार हमारा पहला छत्तीसगढ़ी गाना है, लेकिन हम लोग काम पहले से ही कर रहे हैं, उसके आगे भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। मोर संसार गाना हम लोगों ने एक मूवी के लिए बनाया था, और जब हम लोगों ने ये गाना बना लिया 2017 में हम लोगों ने बनाया था, तो जिनके लिए बनाया था उन्होंने बोला कि नहीं ये गाना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत नया था उस समय मोर संसार। तो लोगों को क्या होता है कि कुछ नई चीज़ें प्रयोग करने में थोड़ा एक डर भी होता है कि हम ये चीज़ करें या ना करें। तो उनका ये था कि नहीं ये गाने नहीं चलेंगे, बहुत स्लो गाना है, नहीं चलेगा। उस समय छत्तीसगढ़ में इतना स्लो गाने नहीं चलते थे, तो वो हो जाने के बाद उन्होंने मना कर दिया। 2 साल तक यहाँ की जितनी भी म्यूज़िक के जो कंपनीज हैं, हम सब जगह गए कि हमारा ये गाना है, इसको ले लो ले लो ले लो, तो सबने बोला नहीं ऐसे गाने नहीं चलते हैं, हमारी तो ऑडियंस ही ऐसी है जिनको फास्ट ट्रैक पसंद है, ये है वो है। 2019 में एक चमत्कार हुआ, जी म्यूज़िक छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ, तो हमने जी से बात किया, तो वो बोले कि ठीक है आप एक बार आ जाइए। तो फिर हम लोग मुंबई गए। मुंबई जाने के बाद हमने जी को भी बहुत मनाया। जी का भी ये कहना था कि आपके राज्य में तो कोई फोक सॉन्ग नहीं चल रहा है, तो हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ मूवी के गाने लेंगे। तो हम लोगों ने बोला सर एक ट्राई करते हैं, एक गाना रिलीज़ करके देखते हैं कैसा होता है। और इत्तफाकन मोर संसार जब रिलीज़ हुआ, वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा हिट गाना बन गया, बहुत ज़्यादा हिट गाना बन गया। उसके बाद से फिर आज भी जब जो नए लोग जो काम कर रहे हैं सब बोलते भी हैं कि भैया हम लोगों ने मोर संसार सुन के शुरू किया, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज जी भी ज़्यादातर आज एल्बम सॉन्ग से ले रहे हैं, सोलो सॉन्ग से ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को इतना प्यार मिला। गाना के 2-4 लाइन हो जाए काके बहुत जन बहुत पसंद करे, जिससे गाड़ी में तक आज भी चलते हो गाना, जब भी कोनो रेडियो चलाते रही हो कोनो जात रही तो वो गाना के 2-4 लाइन जरूर हो जाती। हाँ
बिंदिया तोरे चांद के टुकड़ा, भाए मोला तोर सुंदर मुखड़ा, आजा मोरे तीर माँ सजनी, देख ले छागे माया के बदरा, हो मोर संसार माँ दिल के सितार माँ, साज छेड़ ऐसे गोरी, पड़ गयो मैं प्यार माँ, पड़ गयो मैं प्यार माँ। आप मन के जितना गाना है सबो में नवापन आप मन दे के कोशिश करता ओकर कारण का मानता हो? नहीं, यहाँ पर मैं करेक्शन करना चाहूँगा। हम लोग अब जो नयापन लाने की कोशिश कर रहे हैं उसे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये गाना तो अब छत्तीसगढ़ी लग ही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं हम आर्टिस्ट के लिए एक बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है कि जब हम कोई नई चीज़ प्रयास करते हैं किसी भी नई चीज़ का, तो लोग उसको अपना नहीं रहे। उनका कहना है कि ये तो फोक नहीं लग रहा। लेकिन हमारा मानना ये है, मेरा नहीं, पूरी हमारी टीम का मानना ये है कि जब तक हम नई चीज़ें करेंगे नहीं, तब तक हम अपने फोक को भी नेशनल पे कैसे चलाएंगे। जब तक अब जैसे मोहनी बहुत नया ट्रैक आया, ठीक है, वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो लोग क्या है ना कि किसी भी चीज़ को तब सपोर्ट कर रहे हैं जब वो एक अच्छे स्तर पे फेमस हो जा रहा है किसी भी नई चीज़ को, और अगर वो नया चीज़ नहीं चल रहा है तो लोग उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा दिक्कत है। और दूसरी जगह एक दूसरी जनता जो बोलती है आप लोग तो सेम टाइप का ही गाना बनाते हो, तो हम इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि हम इनकी बात माने या इनकी बात माने। तो कहीं ना कहीं इसलिए हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादातर गाने हम अपने ही जॉनर पे बनाएं, बहुत ज़्यादा अलग ना करें, सेम रखें, जो लोगों को थोड़ा उनका अपनापन वाला फील दे। एक चीज़ और इसे जब हम आप मन के करियर के बात करते हैं तो 2012 से शायद आप मन है ये क्षेत्र अच्छा से जुड़े हो, और एक साथ ही मतलब 2014 में शायद आप मन हाँ मतलब केंद्र सरकार पर तको काम कर रहे हो जी। कैसे वो प्रोजेक्ट मिल रही से, का कुछ हो रही से और कैसे काम? दरअसल ये 2015 की बात है। हुआ यूँ था कि हम लोग जगह जगह जाया करते थे, जो एड्स कंपनी है यहाँ पे, ठीक है, दूरदर्शन है या जो भी न्यूज़ चैनल से जाते थे और ये बोलते थे कि हम लोग हमारा म्यूज़िक प्रोडक्शन हाउस है, आप थीम सॉन्ग बनवा लीजिए, आप अपना कोई बीजीएम बनवा लीजिए, म्यूज़िक बनवा लीजिए। ये सब के लिए हम लोग जाया करते थे। तो हम लोगों ने अपने कुछ स्कूल के सर, स्कूल की मैम, इन सब से बात करके जो मतलब वो लैंग्वेज बोलते थे, तो हम लोगों ने फिर बंगाली, मराठी और गुजराती, ये 3 भाषाओं में फिर हम लोगों ने स्वच्छ भारत का और गाने बनाए, और इसको हम लोगों ने दिल्ली CDVD को हम लोगों ने कुरियर कर दिया। वो होने के बाद अगले दिन ही हमको फ़ोन आ गया। हमको बिल्कुल यकीन नहीं था कि अगले दिन फ़ोन आ जाएगा। अगले दिन सुबह 9 साढ़े 9 बजे फ़ोन आ गया और वो बोले कि आप लोग आ जाइए, आप लोगों का गाना बहुत अच्छा लगा है और वो सिलेक्ट हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा लगा ये सब चीज़ें, और जब गाना सिलेक्ट हो गया तो हमको लग ही नहीं रहा था कि हो गया। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अच्छा लगा जो भी हुआ। और पूरे भारत देश में से 7 गाने या 6 गाने सिलेक्ट हुए थे, जिनमें से 4 हमारे थे। अभी जो लगातार अलग अलग प्रयोग आप मन करा था, एक बेरा से जब आप मन गाना ले लेके सब जगह जाओ और वो बेरा आप मन के गाना रिजेक्ट कर देवे जाती से, लेकिन आज आप मन के गाना पर जम्मो मनखे मन कहते कि एकर मन के जैसे आवाज़ काकरो नहीं है, एकर मन के जैसे धुन काकरो नहीं है। तब ये कैसे देखता हो आप मन? पहली वही अगर लेती तो का इतना बड़ी कन सफलता आप मन मिलती? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों ने कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं लगाया। हम लोगों ने कि ये ऐसा बोल रहे हैं, ये हमारे गाने को ख़राब बोल रहे हैं, हम लोग के मन में कभी ये चीज़ नहीं है। हम लोग को लगा कि ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, हो सकता है गाना उनको पसंद नहीं आए, किसी और को आ जाए। तो अब देखो, होता वही चीज़ है, ठीक है। अगर यहाँ वो सॉन्ग अगर पसंद कर लेते तो शायद आज हम वहाँ नहीं जा पाते, ठीक है। हो सकता है हम वो गाना मोर संसार एक मूवी में दे चुके होते और फिर टाटा बाय बाय हो जाता। लेकिन हुआ यूँ, बहुत अच्छा हुआ कि वो मूवी में सेलेक्ट नहीं हुआ, फिर मोर संसार जी में आया और स्वच्छ भारत के जो गाने हैं उनका चयन हो गया। देखो, बुरा हाँ ये लगता है, जो आपने सवाल किया कि यहाँ के लोग सपोर्ट नहीं किए, बुरा लगता है। और अब भी ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनको इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करती है। हो सकता है मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये सत्य है कि इंडस्ट्री नए लोगों को ट्राई करने में बहुत ज़्यादा झिझकती है। अब वो क्यों, ये मुझको भी नहीं पता, ये इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा अच्छे जवाब दे सकते हैं कि वो नए लोगों को क्यों नहीं लेते हैं। लेकिन लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिभा बहुत है, बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, ऐसा नहीं कि नहीं है। और लोग ये बोलते हैं, जैसे मेरी बात, जैसे भी आपने बोला कि ऋषि जैसी आवाज़, ऋषि से अच्छी आवाज़ है।
तो एक बेरा से जब ना मतलब गाना छत्तीसगढ़ी गाना सुनना पसंद नहीं करते हैं, कोनो भी रहा, मैं खुद भी नहीं सुनत रहे, वो बात तो सच्चाई है कि कैसे कैसे गाना बनाते हैं, दुई शब्दी प्रयोग ज़्यादा होते हो है ना। तो ये सब चीज़ के कारण हम गाना नहीं पसंद करते हैं। बहुत जन लोगन मन के कहना जैसे कि छत्तीसगढ़ी गाना वो लेवल के नहीं बना, चाहे वो टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तेमा तक अच्छा नहीं बनत रही से, और ऐसे तक धुन के वाइस भी, और शब्द मन के अगर बात करें तब वो अच्छा नहीं बनत रही। अब वो नवा परिवर्तन आए है एक तरह से देखे जाए तो। अब कैसे लगते हैं आप मन कैसे देखा रहे हो पहली के गाना ला अब के गाना जो देखा मन दिखाते हैं? देखो मैं सच बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होता किसी भी चीज़ को लेकर। आप काफ़ी समय से ये पूछ रहे हो ना कि ऐसा हुआ तो कैसा लगा, वैसा हुआ तो कैसा लगा। मैं बहुत नॉर्मल रहता हूँ। सेलेक्ट हो गया ओके, हिट हो गया ओके, अगला क्या। मेरा ध्यान हमेशा इसमें रहता है अगला क्या। और जैसे भी आपने बोला कि लोग अब बनाने लगे हैं तो मुझे कैसा फील होता है, अच्छा फील होता है। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लोग वापस वही पुरानी चीज़ों, जो गलतियाँ थीं उसको दोबारा से कर रहे हैं। अभी भी बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये मैं भी सोचता हूँ कि आखिर क्यों, जब लोग अभी नई चीज़ें सुन रहे हैं या फिर मोर संसार के बाद जो थोड़ा सा चेंज हुआ है, आप उस चेंज को ही लेकर आगे बढ़ो ना। नहीं, वो अभी भी उसी पुरानी चीज़ों में ही वो काम कर रहे हैं। तो अच्छा तो है कि नए नए युवाओं का इस फील्ड में एंट्री हुई है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन दुख इस चीज़ का भी है कि कुछ लोग अभी भी वो पुरानी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो अभी बहुत ना मिक्स चल रहा है। अभी कुछ लोग नया कर रहे हैं, कुछ पुराना कर रहे हैं। तो ये थोड़ा मुझे लगता है ये बैलेंस होना उतना सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोगों को नया करना चाहिए। जैसे आप मन के परिवार के मैं बात करूँ तो आपके पापा जी शायद पुलिस में है ना, सरकारी नौकरी में है। तो घर वाले में से कभी ऐसे बोलना हो कि सरकारी नौकरी में रहती तो कुछ आज अच्छा कमाती या ऐसे कुछ बात जो आप मन लगता है कि परिवार के सपोर्ट कैसे रही हो मेरा? तो बहुत जाहिर सी चीज़ है कि जिस फील्ड में घर वाले हैं उनको लगता है कि वो फील्ड ही दुनिया का सबसे अच्छा फील्ड है। लेकिन ये हमको बताना होता है कि हम जो कर रहे हैं वो भी उसमें हम अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ बताया। ऐसा नहीं कि हमारे परिवार में शुरू से इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल था कि आप संगीत में जाएं, नहीं था। लेकिन जब स्वच्छ भारत की चीज़ें हुई, जब हम लोगों ने खुद की चीज़ों को प्रूव कर दिया कि हम कर सकते हैं, तब घर वालों को भी लगा कि हाँ ये लोग कर सकते हैं, इन्हें करने देना चाहिए। तब जाके हम इसमें फिर आज अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो आज सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। परिवार के सपोर्ट ला मन हाँ कैसे मानता हो कि कितना जैसे सपोर्ट मिलते तो का कलाकार मन के जीवन में, मतलब जैसे आप मन ला सपोर्ट मिलता शायद आज आप मन यहाँ तक पहुँचे हो। मानसिक तौर पे हर कलाकार बहुत फ्री हो जाता है जब घर से सपोर्ट मिलता है तो। ठीक है, अगर आप सोचो एक जगह आप काम कर रहे हो, उदाहरण के तौर पे आप अभी रिपोर्टर हो, आपके घर में अगर ये चीज़ का सपोर्ट नहीं रहे कि आप रिपोर्टिंग मत करो, तो आप भले काम कर रहे हो लेकिन आपको पता है घर जाके अभी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बातें होंगी। ठीक है, मैं घर जाऊंगी फिर घर वाले बोलेंगे तुमको तो यही काम करना है, वो करना है। तो इन सब चीज़ों से जब आप छूट जाते हो, घर वाले आपको अलाउ कर देते हैं, जब आप काम करते हो ना, तो फिर बहुत अच्छे से काम कर पाते, फोकस अच्छा होता है। आप मन पत्रकारिता की पढ़ाई करे हो, शौक रही से एक बेरा की पत्रकार बनूं कुछ ऐसे कुछ? नहीं, शौक नहीं था। मैं जब रेडियो जॉकी जब मैं किया ना, तब मैंने सोचा कि पापा ने भी मुझको बोला कि आप जर्नलिज्म कर लो क्योंकि आरजे जैसे ही चीज़ है वो। तब मैंने बोला कि ठीक है, पढ़ाई तो वैसे भी हो नहीं रही है तो वही कर लेते हैं। फिर पत्रकार ना बन के फिर एक कलाकार क्षेत्र में आ जाना। फिर जर्नलिज्म करने का ये नहीं था कि मुझे पत्रकार बनना है, ग्रेजुएशन पूरा करना है, इसलिए मैंने किया। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पत्रकारिता बहुत अच्छा लगता है, तो एक हिसाब से वो मेरा थोड़ा फील्ड था। तो इसलिए मैंने बोला कि चलो जिस चीज़ में रुचि है उसी चीज़ को पकड़ते हुए ग्रेजुएशन कर लेते। बहुत सारा इंटरव्यू दे पर आप मन हाँ बसता हो, अभी भी बहुत जन मन ऐसे कि ऋषिराज कौन हरे का हरे ओकर मतलब पूरा ओकर परिवार के बारे में बहुत कुछ मन नहीं जाने। जे लोगन मन जो आप मन जो चाहते इतना प्यार करते वो सब जन जानना चाहते थे। अब का बार आप मन इतना पीछे हटता हो दे बार, ये कारण बता देते हो? पहला तो ये है कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंटरव्यू को लेकर ही है। मैं पार्टीज़ वगैरह भी नहीं करता। मतलब मेरी जो पारिवारिक पार्टियां भी होती हैं, जैसे किसी के अपने किसी रिश्तेदार का किसी का जन्मदिन हो गया या शादी हो गई, तो भी मैं बहुत कम जाता हूँ। मैं मतलब मेरा ये चरित्र ही ऐसी है कि मैं नहीं जाता या नहीं करता। तो लोग उसको कभी कभी मन पे ले लेते हैं कि भाई ये तो आता नहीं है कहीं, ये किसी से बात नहीं करता। लेकिन मेरा व्यवहार है, उस चीज़ को मैं नहीं बदल सकता। तो बस यही चीज़ है, छोटी सी चीज़ इतनी। मन हाँ अब तक इतना सारा एल्बम ही एल्बम बनाए हो, अभी तक कोनो फिल्म में काम नहीं करा था, उसका कारण का है और कब तक हम हाँ देख सकते हैं आप मन ला फिल्म में? उसका कारण ये है कि मैं चाहता हूँ मैं अपनी मूवी पे काम करूँ। अब वो कब तक आएगा, कब आएगा, कैसे होगा, वो अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन चाहत ये है कि हम अपने ही प्रोजेक्ट पे काम करें, क्योंकि जब हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमारे पास एक आइडिया बहुत सही तरीके से होता है। किसी दूसरे के लिए काम करना, वो बोलेंगे कि भाई हमको 8 गाने चाहिए,
तो बहुत प्रेशर रहता है और मैं प्रेशर पे काम नहीं कर पाता। जो गाना मन ह बने पहली के ज़माना में और अब के ज़माना में जो गाना बनते और का कुछ नवा परिवर्तन होना चाहिए आप मन के नज़रिया से? देखो पहले भी अच्छे गाने बनते थे, जैसे गोरा बदन में लाली चुनिया सुन लीजिए, छुनर छुनर पैरी बाजे। दिलीप षडंगी जी, दुकाले यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया एक समय पे। सुनील सोनी जी के भी एक समय पे बहुत प्यारे प्यारे एल्बम आए, जैसे कि वो काते जादू करे, काते जादू करे। तो गाने तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन बीच में ना चीज़ें बहुत ख़राब हो गई जब रिमिक्स का दौर आया। ठीक है, बहुत छत्तीसगढ़ी गाने, बहुत वल्गर वर्ड आने लगे, चीज़ें मतलब टूरी गजब के आइटम, फटाका, ये सब बहुत ऐड होने लगे। तो वहाँ से हमारा कल्चर ख़राब हो गया। और मुझे दुख ये होता है कि जो लोग आज कहते हैं कि आप, जब हम कुछ नया बनाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि ये तो छत्तीसगढ़ी गाना लग नहीं रहा है। तो मैं यही सोचता हूँ कि ऐसे लोग उस समय कहाँ थे जब टूरी फटाका वाले गाने बनते थे, तब लोग बहुत बराबर अच्छे से सुनते थे। तो उस समय पूरा कल्चर जो है वो ख़राब हुआ। मोर संसार के बाद चीज़ें नहीं हुई, और अब क्या नहीं होना चाहिए, नया चीज़ क्या होना चाहिए, ये तो भाई पब्लिक के ऊपर है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो नया काम कर रहे हैं, पब्लिक उसको पसंद नहीं कर रही है। कुछ लोग हैं जो पुराना ही काम कर रहे हैं, पब्लिक उनको पसंद कर रही है। तो सारी चीज़ें ना पब्लिक के ऊपर है। नया बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग नया ट्राई कर रहे हैं, पर वो सक्सेस नहीं हो पा रहा। आप मन हा जेकर संग एल्बम बनात हो, ऐसे नहीं होए कि आप मन हा पुराना जोड़ी मन लेते हो जो मन एक साथ काम करत आते, आप मन हमेशा नवा कलाकार मन एक साथ कर देता हो। इसके बाद भी शिकायत है लोगों की, हम लोग नए लोगों को नहीं लेते। मैं वही सोचता हूँ कितने नए लोगों को ले सकते हैं। क्योंकि आप मन मन कुरैसी के साथ जो अनिकृति दिखा है वही दिखा थे, लेकिन आप मन काजल ला लाए हो कर संग, और बहुत सारा ऐसे कलाकार है जो मतलब आप मन नया लाए के प्रयास करे और नया गाना बनाए के प्रयास करे हो। तो कारण का थे आप मन का मानते हो? इसका कारण यही कि हम इंडस्ट्री नहीं है, हम लोग किसी भी एक को लेकर चलने में विश्वास नहीं रखते। मैं, आप अगर मेरे गाने सुनेंगे तो आपको फीमेल सिंगर्स भी काफ़ी अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारी फीमेल सिंगर्स के साथ काम किया, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ काम किया। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो उस लायक है उनको मौका मिले। ठीक है, बहुत लोग अभी भी बोलते हैं, बहुत लोग मुझसे नाराज़ भी हैं कि आप हमको नहीं लेते। उनको नहीं लेने का कारण यही है कि मुझे नहीं लगता कि अभी वो उस लायक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ और मैं ये तय करूँगा कौन लायक है, लेकिन एक्टिंग बहुत छोटी चीज़ लगती है बोलने में, लेकिन है बहुत बड़ी चीज़। जब कैमरे के सामने आप आते हो, डायरेक्टर आपको बोलता है कि ऐसा करना है, तो वो करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये हर किसी के अंदर नहीं है। रील बनाना बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, रील में आके लिपसिंग कर लेना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लगती, वो छोटी चीज़ है। लेकिन कैमरे के सामने प्रॉपर एक कैरेक्टर को लेकर, एक किरदार को लेकर जब आप एक्ट करते हो, वो बहुत मुश्किल चीज़ है, और ये लोग नहीं समझ पाते। अब मैं हाँ जाति बिराती एक ठनऊ गाना ले लेता हूँ आप मन से, क्योंकि बहुत कुछ गाना है, बहुत कुछ बात है जो आप मन से करना रही से, लेकिन उतना समय हमरो मन के पास नहीं रही, आपो मन के पास नहीं है। तो चाहबो कि एक ठन गाना के साथ हम हाँ अंतिम चरण करन खत्म करन कार्यक्रम ला। ओके, तो अब देखो गाने तो बहुत सारे हैं, मैं कौन सा आपको सुनाऊँ, मुझे खुद को सोचना पड़ता है मैं कौन सा सुनाऊँ। बगिया महके मैं एक सुना देता हूँ। हम सुनना सुनना बगिया महके जब लेते आए रानी, छम छम पैरी मोरे मनला ऐसे मोहाए रानी। जैसे कि आपो जम्मो मनखे मन हा सुने हो ऋषि राज पांडे जी के का कुछ कहना है, आप मन ला बता दन कि अगर परिवार के सपोर्ट रहे थे तो हर एक जो युवा पीढ़ी है जो अपन क्षेत्र में अच्छा करना चाहते है वो आगे बढ़ते, और ठीक वही प्रकार मन ला सपोर्ट मिली से वो आज एक के नाम जो है वो अलग बन पाई से। तो आपो जम्मो मनखे मन हा जो कलाकारी के क्षेत्र में आना चाहता हो वो मन हा बेहतर कार्य करो, ताकि आए वाला बेरा में छत्तीसगढ़ के जो नाम है वो और ऊँचा हो सके, और ऐसने जैसे कलाकार हवे ते मन हा वो आगे बढ़ सके। अब एक चीज़ और हमन बोल देथन कि जैसे कलाकार मन हा आगे बढ़ते तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के तको शान बढ़ते। तो आपो मन से यही गुजारिश रही, और ऋषि जी तको ही बात की से कि अगर जब तक नवापन कोनो फिल्म में नहीं आई, जब तक नवापन कोनो गीत में नहीं आई, तब तक छत्तीसगढ़ के नाम नहीं बन पाए। तो वही चीज़ हरे कि जब तक आपो मन नवा नहीं करूँ तब तक छत्तीसगढ़ हा नवा जो चिन्हारी बनाना चाहते वो नहीं बन पाही। तो जरूर वो काम करो ताकि आए वाला बेरा में छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री हा फुले फले। और महूला देवा विदा एक बार फिर मैं दूसरा कलाकार मन से आप मन के भेंट करा हूँ, तब तक बर जय जोहार।